You're welcome to the planet of English। आज मैं आपको वो पैसिव वॉइस सिखा रहा हूँ जिनमें हम एजेंट पुट नहीं करते, जिनमें एजेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम लगाएं तो सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और अगर हम ना लगाएं तो सेंटेंस मोर नेचुरल लगता है। ठीक है, तो देखिए 4 केसेस में आपको समझा रहा हूँ आज कि इनमें हम एजेंट ना लगाए तो सेंटेंस नेचुरल लगेगा। सही है। पहला केस, विद द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, वो केस जिनमें एक्शन को जाहिर करने की जरूरत ज्यादा होती है, ना के डूर की, ना के एजेंट की, कि वो एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन हम इंटरेस्टेड उस एक्शन में होते हैं, उस एक्शन को करने वाले में नहीं होते। तो उस केस में हम एजेंट ओमिट कर लेते हैं, एजेंट इस्तेमाल नहीं करते। देखिए इस एग्जांपल, दे आर रिपेयरिंग द कार। तो देखिए इस सेंटेंस को, इसमें जरूरी ये है कि हम ये एक्शन पहुंचाए और ये एक्शन जाहिर करें। अच्छा देखिए, तो द कार is being repaired. No agent। समझ गए? तो हमें यहां एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो जरूरी था वो हमने बता दिया। और वो जरूरी क्या था? जो काम हो रहा है, वो काम क्या है? रिपेयरिंग का, वो हमने बता दिया। ठीक है। अच्छा दूसरा केस, when the agent is indefinite और unknown, तो उस केस में भी हम एजेंट को अवॉइड करते हैं, नहीं पुट करते, क्योंकि मैंने बताया आपको अगर हम उस सेंटेंस में एजेंट लगाएं तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, और अगर ना लगाएं तो नेचुरल लगता है। ठीक है। तो देखिए, someone has stolen my bag, तो अब पता चल रहा है कि किसने मेरा बैग चोरी किया है, पता नहीं चल रहा। इस तरह सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन जो होते हैं, समवन, समथिंग, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, इस किस्म के वर्ड्स जब आ जाते हैं तो उन जुमलों में हम एजेंट को अवॉइड करते हैं, पुट नहीं करते। ठीक है। तो देखिए, माय बैग has been stolen। नो एजेंट, जरूरत नहीं है। अगर हम लगाए तो सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि ये मोर नेचुरल है अगर हम ना लगाए। ठीक है। और अगर हम लगाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता वो सेंटेंस, तो इसीलिए हम नहीं लगाते। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑलरेडी अंडरस्टूड भी है, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं लगाते। एक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक प्रोफेशंस, अब ये ऐसा केस है, ये जो एक्शंस होते हैं ये किसी खास इदारे या किसी खास बंदे या किसी खास पेशे से रिलेटेड होती है, तो हमें पता होता है कि ये एक्शन किसका काम है, तो इसीलिए एजेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो देखिए, द पुलिस अरेस्टेड द कल्प्रिट। ठीक है। तो कल्प्रिट को कौन अरेस्ट कर सकता है? ये काम किस इदारे का है? पुलिस डिपार्टमेंट का है। तो किसने किया? पुलिस ने किया। अब इसमें एजेंट लगाने की जरूरत क्या है? नहीं। ठीक है। तो अगर हम इसमें ना लगाएं तो सेंटेंस अच्छा लगेगा। ठीक है। देखिए, द कल्प्रिट was arrested, नो एजेंट। ठीक है। एजेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि कल्प्रिट को अरेस्ट करना पुलिस का काम है। या इसी तरह अगर मैं कहूं द कोर्ट इशूड अ डिक्री, ठीक है,
तो डेक्री इशू करना किसका काम है? कोर्ट का काम है। तो अगर मैं इसको पैसिव में ट्रांसफॉर्म करूं तो एजेंट लगाने की जरूरत रह गई? नहीं रही। देखे, द कोर्ट इशूड अ डेक्री वाज इशूड, बात खत्म। बाय द कोर्ट लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि डिक्री इशू करना कोर्ट का काम है। क्लियर? चौथा केस, गिविंग यूनिवर्सल सेंस, एक पैसिव वॉइस सेंटेंस जिसमें कोई यूनिवर्सल सेंस होती है, ठीक है, तो उस केस में भी हम एजेंट नहीं लगाते। वी मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स, तो पूरी दुनिया में ये बात वाजिब, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, हर बंदे को ये ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए। समझ गए? तो यहां तो एक्टिव में वी लिखा गया है सब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में देख ट्रैफिक रूल्स मस्ट बी फॉलो। यहां एजेंट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर बंदे को ये फॉलो करना चाहिए। अगर मैं यहां लिखूं कि मुझे, तो भी जरूरत नहीं, अगर लिखूं कोई और तो भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सबको ये करना चाहिए, सबको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। आप कुछ सेंटेंसेस खुद बनाएं, प्रैक्टिस करें और मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।